गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग ओड़ा खान से मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे हैं और ये हम जा रहे हैं सितला के थ्रू आईवीआरआई के जंगलों में। आईवीआरआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर वेटनरी रिसर्च होती है जो एनिमल्स के लिए वैक्सीन डेवलप करते हैं। आईवीआरआई जो है 3650 एकर्स में फैला हुआ है। यहाँ पर पाइन और ओक के जंगल्स हैं। 1839 में ब्रिटिशर्स ने इसको इस्टेब्लिश करा था। घना जंगल है और रोड ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है, तो रास्ता आसान हो जाता है जाने में क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। जंगलों में आप यहाँ पर ब्रांस के फूल, जिनको रोडोडेंड्रम भी कहते हैं, वो आप देख सकते हैं। इनका जूस बनता है जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आप देख रहे हैं ग्रेजिंग फील्ड्स हैं कैटल्स के लिए, और यहाँ पर जो कैटल्स हैं एक स्पेशल वैरायटी की आती है। हम अब चढ़ रहे हैं ऊपर मुक्तेश्वर धाम टेम्पल के लिए। ये 7650 फीट पे है और ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, चाहे आप बैंक देखोगे या हॉस्पिटल भी है यहाँ पर, ये सब आईवीआरआई ही मेंटेन करती है क्योंकि यही एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुक्तेश्वर में है। मुक्तेश्वर की खास बात ये है कि ये पाइन और ओक जंगलों से घिरा हुआ है और जिसके कारण इसकी हवा जो है बहुत ही साफ़ और सुंदर है। टेम्पल जो है यहाँ पर ये शिवा का टेम्पल है और शिवा का टेम्पल है तो कहते हैं यहाँ पर जो है जब आप चढ़ते हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर शिव जी ने एक राक्षस को मारा था जिसको मोक्ष मिला था और वो द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से उसको मोक्ष प्राप्त हुआ था। हम लोग भी मंदिर में ऊपर चढ़े और पूरा नज़ारा देखा। नीचे से अल्मोड़ा भी दिख रहा था। बहुत सालों से हम इस मंदिर पे आ रहे हैं। इसकी अपनी अलग मान्यता है और अब तो बहुत टूरिस्ट भी आने लगा है। ये यहाँ का प्राइमरी स्कूल है और इसकी ख़ास बात ये है कि मेरी मम्मी भी इसी स्कूल की पढ़ी हुई है। तो जब हम लोग छोटे थे तो हम अक्सर इस स्कूल में आया करते थे क्योंकि मेरी मम्मी अपनी टीचर्स वगैरह से मिलने के लिए आती थी, तो हम भी उनके पीछे पीछे लग लेते थे। मुक्तेश्वर में अब ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। ये महादेव का मंदिर है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस बन गया है ये। एक और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस इज़ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज हम एक और रिजॉर्ट में जा रहे हैं और ये रिजॉर्ट है रेड रिट्रीट मुक्तेश्वर। पहले भी हम यहाँ पर आए हुए हैं। वी बीन इनवाइटेड अगेन दिस टाइम, तो लेट्स सी हाउ द स्टे इज़ गोइंग टू बी। हम पहुँचे रेड रिट्रीट और जो ओनर है वो हमारा वेट कर रहे थे। अ वार्म वेलकम बाय हिम, सो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। हमारे लिए मुक्तेश्वर रेड रिट्रीट जाना इज़ लाइक होम कमिंग। मेरी सिस्टर हमसे थोड़ी देर पहले पहुँच गई थी, तो शी वाज ऑलरेडी देयर एंड enjoying the salubrious climate of मुक्तेश्वर। The best way to reach मुक्तेश्वर is by road through भवाली, और बहुत अच्छी रोड है, बढ़िया रोड है। और हम लोग पहुँचे रेड रिट्रीट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिलीज़ खिल रहे थे और काफ़ी कुछ हरियाली वापस आ चुकी थी क्योंकि ये इतनी हाइट पे है तो यहाँ पर विंटर्स में बर्फ़ भी गिरती है, तो इसके कारण प्लांट्स वगैरह सब सूखे पड़ जाते हैं। पर बाय अप्रैल द वेदर इज़ गुड एंड द प्लांट्स आर रेडी। फ्लोरा एंड फौना बहुत है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉट्स में इन्होंने बिगोनिया लगा दिए हैं फॉर द सीज़न और रेड रिट्रीट तैयार है टूरिस्ट के लिए। आप लोग को अगर मौका लगता है तो आप मुक्तेश्वर ज़रूर आइए और रेड रिट्रीट में रहकर इनकी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करिए। ये यहाँ पर 6 रूम्स हैं, वेरी कंफर्टेबल स्पेशियस रूम्स हैं। द कुक इज़ वेरी गुड, द हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड और पर्सनली हर चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है। तो जब भी आप लोग इस तरफ आए तो मुक्तेश्वर ज़रूर विज़िट करें। वहीं से हम नीचे अपनी नानी के घर गए जो गहना में है,
और ये जो आप बंगलो देख रहे हैं, दिस मस्ट बी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। ये नाना जी ने पहले बंगला बनाया था, उसके बाद नीचे एक और बंगला बनाया जिसमें वो अब रहते हैं। सो यहाँ पर जो है बहुत हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, बचपन बहुत हमने यहाँ पर बिताया है अपना। और हम नीचे जब नाना जी लोग के लिए जा रहे थे तो थोड़ा काफ़ी चल के जाना पड़ता है, थोड़ा पहाड़ में नीचे है। लैंडस्केप वाज ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो कि कैसे रोलिंग हिल्स दिख रहे हैं। मैंने आपको रोलिंग हिल्स ओड़ा खान से भी दिखाए थे। और यहाँ पर सरकार की बहुत स्कीमें चलती हैं, जिसमें से एक बहुत है कि ये ग्रीन हाउस। तो लोग बहुत ग्रीन हाउस यहाँ पर लगाते हैं अपने ऑर्चर्ड्स में। ये खल इसको बोलते हैं, और इस खल में यहाँ पर लोग आके अपने काम करते हैं। ये आप नाशपाती का पेड़ देख रहे हैं, ये प्लम है जिसमें थोड़े थोड़े फ्रूट्स आ गए हैं, छोटे ही हैं अभी, तो अभी उतना सीज़न नहीं हुआ है। आगे आप देखेंगे तो ये एप्पल ब्लॉसम है, एप्पल में फूल आ गया है। नाना जी के ऑर्चर्ड में बहुत ही वैरायटी ऑफ एप्पल्स होते हैं। और आगे आप देखेंगे तो ये सिल्वर ओक ट्री है। और फिर हम लोग आगे बढ़े तो मेरे जो सबसे छोटे मामा जी हैं वो वहाँ पर हमको मिले। उनसे हमने अपने हालचाल बताए और पूछे, और हम आगे को बढ़ रहे थे तो बहुत ही एक टिपिकल जो पहाड़ी नींबू होता है उसका पेड़ दिखा। और ये नींबू जो है खूब नमक, चीनी, सारे फ्रूट्स ये सब डाल के खाया जाता है, बहुत खट्टा होता है। आगे बढ़े हम, और बड़े वाले जो हमारे मामा जी हैं उनसे मिले, मेरी छोटी मौसी है उनसे मिले। तो मुक्तेश्वर में आने का अपना ही मज़ा है। फ्लावर्स यहाँ पर बहुत होता है, ग्लैडुलाई हो, हॉलीहॉक्स हो, बिगोनियाज हो, जेरेनियम्स हो। ये आप देख रहे हो फलों की पहली शुरुआत मलबरी से हो रही है, और हमने सोचा हम मलबरी ज़रूर खाएंगे। एक चीज़ और जो मैं आप लोग को दिखाना चाहती थी इस बार, वो था शीर का पानी। शीर का पानी कैसे निकलता है, और शीर का पानी मतलब अंडरग्राउंड वाटर। तो ये अंडरग्राउंड वाटर जो है बहुत ही सालों से, ऑलमोस्ट 100 सालों से नाना जी लोग इकट्ठा कर रहे हैं और अपने डेली यूज़ में इसको लेकर आते हैं। आई थिंक दिस इज़ इवन मोर टेस्टियर एंड बेटर देन योर मिनरल वाटर। तो ये नीचे से अपने फ़िल्टर करके पाइपलाइन में आता है, और फिर यहाँ पर इसको स्टोर करते हैं। ये स्टोर करने के बाद नॉर्मल टैप से निकलता है, एंड ऑलमोस्ट 24/7 ये रन करता है। एंड इट इज़ मच मोर then tastier than the mineral water that we have. So this was one thing I wanted to show you all. पहले भी मैंने आपको बताया था कि देखो पहाड़ की औरतें कितनी मेहनत करती है। जब हमने अपनी मौसी को बताया कि बहुत ठंड हो रही है, आप हमारे कपड़ों से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, तो मौसी ने फटाफट हम लोग के लिए अंगीठी जलवाई। और एक चीज़ और जो मैंने वहाँ पर सीखी वॉज दिस गवर्नर। इसको गवर्नर बोलते हैं। ये आग जलाने में मदद करता है। आग अपनी जल पड़ी और हम लोग ने अंगीठी सेकी, अंदर किचन में बैठ के हमने चाय पी गर्मा गर्म, और खूब गप्पे मारी, पुरानी यादें अपनी ताज़ा करी। बाहर को निकले तो बर्ड्स भी आई हुई थी बहुत किस्म की, क्योंकि मैंने आपको बताया मुक्तेश्वर इज़ वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फौना। सो देवर डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स विच वर देयर। हम आगे अभी निकल ही रहे थे और सबको बाय कर ही रहे थे, तो हमको बताया मामा जी ने कि उनकी जो गाय है उसने कल ही एक काफ को बर्थ दिया है। तो हम लोग उसको देखने के लिए आ गए। ये देख लो 1 day old काफ है ये, सो क्यूट। तो इसको देखने में बहुत ही मज़ा आया, और हमने फिर अपनी मौसी को बाय करा, और बाय करके हम लोग वापस अपने होटल रेड रिट्रीट को आए। जब हम आ रहे थे तो हमको किल्मोरा का स्टोर दिखा। किल्मोरा जो है ये एक चिराग करके ऑर्गेनाइजेशन, किल्मोरा जो है एक एनजीओ है चिराग का, जिसमें जो पहाड़ी औरतें हैं उनके वेलफेयर के लिए खोला गया है। इनको बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए भी सिखाई जाती है, और ये लोग फिर उस चीज़ को बेचते हैं जो प्रॉफिट इन औरतों को मिलता है। तो इसमें स्वेटर हैं, स्कार्फ हैं, टोपियाँ हैं, वीविंग भी होती है, स्टॉल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, और अचार हैं, जैम, जेली, प्लम चटनी। तो एक बहुत ही अच्छा है। बाहर निकले तो नज़ारा ही कुछ और था, सनसेट हो रहा था, एंड इट वाज रियली अमेजिंग एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ।
वापस रेड रिट्रीट पहुँचे तो जो ओनर थे उनको हमने पहले बोल रखा था, वो हमारे लिए बहुत ही टेस्टी मोमो बना के रखे हुए थे और फायर प्लेस वॉज ऑन, सो इट वॉज ग्रेट। रेस्ट करा, दूसरे दिन सवेरे उठे और जाने की हमने तैयारी शुरू करी। पर उससे पहले जो हमारा एक रिचुअल है, रेड रिट्रीट के एकदम पीछे एक बहुत ही पुराना शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर हम गए, जो हम बहुत ही रेगुलरली वहाँ पर पूजा करते हैं। वहाँ पर गए, हाथ जोड़े, बहुत शांत माहौल था, बहुत ही पीसफुल था, सीरीन था। पूजा करने के बाद क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बैठ के वहाँ पर मेडिटेशन करा जाए। थोड़ी देर मैं बैठी, मेडिटेशन करा, ध्यान करा अपना अच्छी तरह, और फ्रेश होकर बिल्कुल आगे के लिए हम तैयार हो गए और रेड रिट्रीट छोड़ के हम हल्द्वानी के लिए निकलने लगे। तो मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग अगर रिफ़्रेश होना चाहते हो, आप लोग अगर लगता है कि बहुत स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है, बहुत भागदौड़ हो रही है, तो आप चाहे 2 दिन के लिए जाइए, पर मुक्तेश्वर जाकर अपने को रिफ़्रेश ज़रूर करिए। that will be an experience in itself. For us it's very overwhelming when we leave मुक्तेश्वर। बहुत हमने अपने सारे बचपन की सारी ही वेकेशंस हमने मुक्तेश्वर में बिताई है। तो आप जाइए, रेड रिट्रीट को एंजॉय करिए और वहाँ का बढ़िया बढ़िया खाना खाइए। बाय करा हमने सबको और हम निकल पड़े हल्द्वानी के लिए। आगे का मैं आपको फिर हल्द्वानी का और देहरादून जब पहुँचे वो दिखाऊंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि मुक्तेश्वर से आपको पूरी हिमालयन रेंज दिखेगी। जैसे ही हम बाहर निकले और जाने की तैयारी करी तो द एंटायर रेंज वाज देयर। So enjoy the view and please like, share and subscribe my channel manabhay@4G Petron Vibe. Thank you.